शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। नवरात्रों के पवित्र पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष अश्वनी मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रों का ये त्योहार हम सभी मनाते हैं। दिनों के स्टार्टिंग में ही हम सभी सर्वप्रथम कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, जागरण करते हैं, माँ का गायन, पूजन, वंदन, कीर्तन इत्यादि करते हैं और साथ ही व्रत उपवास भी रखते हैं। इन दिनों में हर भक्त की यही इच्छा होती है कि कैसे वो माँ को प्रसन्न करे और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। वास्तव में नवरात्रों का ये त्योहार कैसे हमें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करनी है उसकी विधि सिखाने आता है। हम सभी को ये बताने आता है कि यदि मन स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, समर्थ है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। और इसीलिए सर्वप्रथम हम नवरात्रि के त्यौहार में अखंड ज्योत जलाते हैं, जो प्रतीक है इस बात का कि यदि हम हर कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो उससे पहले कार्य करने वाली आत्मा, उसकी स्मृति बरकरार रखनी ज़रूरी है। यानी सदा ये याद रहे कि मैं ये देह नहीं अपितु इस देह को चलाने वाली चेतन शक्ति, अजर अमर अविनाशी ज्योति आत्मा हूँ। साथ ही ये भी स्मृति रहे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, उस परम पिता परम ज्योत परमात्मा की संतान हूँ। इसीलिए नवरात्रि के त्योहार में उपवास भी रखा जाता है। यदि उपवास शब्द को देखें तो ये शब्द का संधि विच्छेद करते ही पता चलता है। उप अर्थात समीप, वास यानी रहना, यानी परमात्मा के साथ रहना, परमात्मा के सानिध्य का सदा अनुभव करना। यदि हम हर कर्म को करने से पूर्व और करते वक्त ये याद रखते हैं कि मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तो सफलता ना मिले ये तो असंभव है। साथ ही इन दिनों बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत का शाब्दिक अर्थ है प्रॉमिस करना, यानी प्रतिज्ञा करना। लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि 9 दिनों में हम कोई भी राजसिक या तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। क्योंकि सात्विक भोजन खाने से मन के अंदर जो विचार हैं वो भी सत्वप्रधान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अन्न का और मन का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। अधिकतर लोग आम दिनों में तो बाहर भी भोजन कर लेते हैं या बाहर से भोजन मंगवा भी लेते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि जब बाहर कोई भोजन बनाता है तो उसकी मनोवृत्ति में यही रहता है कि इस भोजन के बदले उसे धन की प्राप्ति होगी। यानी माइंड जो है वो बिजनेस माइंडेड हो जाता है। यानी मन में यही संकल्प आता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। इसलिए आजकल देखते हैं कि हर एक का मन, जब एक दूसरे के संबंध संपर्क में हम आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो मन में यही संकल्प आता है कि मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ तो उसके बदले में उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। मैं उसको इतना दे रहा हूँ, मान दे रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ, तो उसके बदले में उसको भी मुझे मान, सम्मान, प्यार या सहयोग ज़रूर देना चाहिए। यानी निस्वार्थ वृत्ति खत्म होती जा रही है और हर संबंध के अंदर स्वार्थ वृत्ति उत्पन्न होती जा रही है। तो कारण एक ही है कि जिस अन्न को हम ग्रहण कर रहे हैं उसको बनाने की वृत्ति में वो बिजनेस माइंड की मनोवृत्ति समाहित है। तो इन दिनों हम बाहर के भोजन की भी परहेज रखते हैं। नवरात्रों के दिनों में बहुत से लोग जागरण भी रखते हैं,
जागरण का अर्थ है आंतरिक जागृति, अपने अंदर के सोए हुए गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान को जागृत करना। वो तब संभव है जब हम रोज आने वाली रात्रि को ना जागें, अभी तो अज्ञानता के अंधियारे से स्वयं को जागृत करें। हमारे अंदर ये जो छिपी हुई भावनाएं हैं, देह अभिमान की, काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, इन भावनाओं से जागृति लाएं और सुख, शांति, आनंद, प्रेम के गुणों को अपनाएं, ईश्वरीय शक्तियों को अपने कार्य में प्रयोग करें। इसी को कहते हैं वास्तविक या आध्यात्मिक जागरण। साथ ही इन दिनों बहुत से लोग अष्टमी और नवमी पर कन्याओं का पूजन भी करते हैं। वास्तविकता में पूजन होता है उसका जो पवित्र है। तो ये पूजन किसी व्यक्ति का नहीं, अपितु पवित्रता का पूजन है, जिसके कारण ही कन्याओं को श्रेष्ठ माना जाता है। ज़रूरत है कि हम अपने अंदर, अपने भीतर पवित्रता को धारण करें। यहाँ पवित्रता केवल तन की नहीं है, अभी तो पवित्रता साथ में है मन की, वाणी की, कर्मों की, धन की, संबंध की और संपर्क की। तन की पवित्रता के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इन दिनों हम सभी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, परंतु इसके साथ साथ मन को भी तामसिक विचारों से, व्यर्थ विचारों से, नकारात्मक विचारों से दूर रखना, उनकी परहेज करना। जिसे बचपन में हम कहते थे कि बुरा न देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो। तो इस बुराई से स्वयं को बचाए रखना, ये परहेज रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही धन की पवित्रता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन का असर भी हमारे मन पर ज़रूर पड़ता है। जिस मनोवृत्ति से धन कमाया जाता है, चेक करने की ज़रूरत है कि क्या धन कमाते हुए हमारे मन में लोभ वृत्ति है, मोह वृत्ति है, किसी को धोखा देने की वृत्ति है, अहंकार की वृत्ति है। यदि ये तामसिक वृत्तियां हैं तो उस वृत्ति से कमाया हुआ धन कभी भी हमें सुख और शांति की अनुभूति नहीं करा सकता। तो नवरात्रों का ये त्यौहार हमें धन को कैसे पवित्र रखना है वो विधि भी सिखाता है। साथ ही संबंध, संपर्क में जब हम आते हैं तो एक दूसरे को सुख देने की वृत्ति है, एक दूसरे के साथ सहयोग देने की वृत्ति है, एक दूसरे को स्नेह देने की वृत्ति है, या फिर हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति असहयोग वृत्ति है, किसी के लिए ईर्ष्या की वृत्ति है, नफरत की वृत्ति है, घृणा की वृत्ति है, अटैचमेंट है। चेक करने की ज़रूरत है। तो नवरात्रों का ये शुभ पर्व हमें संबंध और संपर्क की पवित्रता का भी पाठ पढ़ाता है। साथ ही वाणी की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। अक्सर इंसान बिना सोचे समझे किसी के भी साथ कटु वचन बोल देता है, सोचता है कि सच ही तो बोल रहा हूँ, परंतु परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सत्यता के साथ साथ सभ्यता का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वाणी की पवित्रता अर्थात जब भी हम किसी के साथ वाचा में आए तो मन में यही शुभ भावना हो कि सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति को लेकर जब हम किसी के साथ बोलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। वो शिक्षा जो हम चाहते हैं दूसरे को देना, वो ग्रहण करता है। अधिकतर लोग हमारी बातों को भी अवॉइड कर देते हैं। कारण ये है कि वाणी को बोलते हुए हमारे अंदर की वृत्ति भी व्यर्थ भावों से युक्त होती है। इसीलिए नवरात्रों का त्यौहार हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करने की शिक्षा देता है। तो मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और वाणी की पवित्रता को जीवन में धारण करके जब हम नवरात्रों का ये शुभ पर्व मनाते हैं तो ये शुभ दिन हमारे हर दिन को शुभ करने का एक माध्यम बन जाते हैं। नवरात्रों से संबंधित बहुत सी पौराणिक कथाएं भी जनमानस में प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि जब एक बार मधु और कैटप, ये दो राक्षस देवताओं को पराजित करने में समर्थ हो गए, तब सभी देवी देवताएं विष्णु जी की शरण में गए। परंतु उस समय विष्णु जी
योग निद्रा में सोए हुए थे, तब ब्रह्मा जी ने एक कन्या की उत्पत्ति की और उस कन्या ने विष्णु जी को जागृत किया और तब मधु और कैटप इन दोनों राक्षसों को विष्णु जी ने पराजित किया। एक और कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने देवी देवताओं को परास्त कर दिया, तब देवी देवताएं त्रिदेव की शरण में गए। तब त्रिदेव की शक्ति से एक महाशक्ति की उत्पत्ति हुई और फिर उस देवी ने महिषासुर राक्षस का संहार किया। ये भी माना जाता है कि जब शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने देवताओं को परास्त किया तो शिव की शक्ति से देवी पार्वती ने काली रूप धारण किया और फिर शुंभ निशुंभ सहित चंड मुंड व रक्त बिंदु जैसे राक्षसों को परास्त किया। वास्तविकता में हमारे अंदर का राग और द्वेष ही मधु और कैटप है और हमारे अंदर छिपी हुई राक्षसी प्रवृत्तियां, जिसमें मुख्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष, यही वो शुंभ निशुंभ या फिर चंड मुंड है। हमारे अंदर जो बार बार व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम चाहकर भी रोक नहीं पाते, वो उस रक्त बिंदु के समान है जिसे हम बार बार मारते हैं और फिर दोबारा वो व्यर्थ संकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही महिषासुर उस महिष बुद्धि का परिचायक है, यानी भैंस बुद्धि का परिचायक है, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान ठहर नहीं सकता। परंतु जब आत्मा परमपिता परमात्मा शिव को याद करती है, शिव शक्ति बन जाती है, तो उस याद की अग्नि से, उस काली रूप से इन सभी राक्षसों का वध हो जाता है। तो ये सभी कहानियां हमें आंतरिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करती हैं। तो इस दफा हम सभी नवरात्रों का त्योहार स्थूल रूप के साथ साथ सूक्ष्म व आध्यात्मिक रीति मनाकर अपने व अपनों का जीवन सुख, शांति व संपन्नता से परिपूर्ण बनाएं। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभकामनाएं हैं। आप सभी का जीवन सदा मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। शक्ति का आह्वान है, दिव्यता को सब धारे। सात्विक मन के सात्विक
विकारों को सब पाले। ज्ञान प्रतीक ये अष्ट शक्तियां परम योगी माँ जगदम्बे। जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप, ज्योति बिंदु सी आभा तेरी शिवलिंगी महिमानु। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप, ज्योति बिंदु सी आभा तेरी शिवलिंगी महिमानु। जगमग करती ज्योत सरी की आभामयी माँ जगदम्बे, प्रभामयी माँ जगदम्बे, विभामयी माँ जगदम्बे। नवदुर्गा का अर्थ यही है, आसुरी दुर्गुण नाश करे। सद्गुणों के दीप जलाकर आत्मशक्ति का विकास करे। कलयुग के अंधेरे को हरती संगम काल में जगदम्बे माँ जगदम्बे। जगदम्बे माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे। जगदम्बे भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे। जगदम्बे माँ जगदम्बे। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी।
शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो लक्ष्मी बनकर ज्ञान धन को लुटाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वो सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाए, वरदानों को बरसा रही है, वरदानों को बरसा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णो गण विषयों